आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो संतों में शिरोमणि कहे जाते हैं, जिनका नाम सभी संतों से सबसे ऊपरी पायदान पे रखा गया, जिनका हृदय इतना कोमल था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके आगे सारे पशु पक्षी सब ईश्वर का ही रूप थे। उनका मानना था कि अगर आपका मन चंगा है तो आपके कटौती की गंगा में भी जो पानी है वो गंगा स्वरूप है। ऐसे निर्मल स्वभाव के संत के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार एक साधु महाराज उधर से निकल रहे थे, जो वेश में तो साधु थे लेकिन उनके अंदर साधु का कोई भी गुण नहीं था। वो निकल रहे थे, तभी रास्ते में उनको संत श्री रविदास जी का आश्रम दिखा, जिसमें रविदास जी अपने कार्य में तल्लीन थे। रविदास जी अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि साधु की चप्पल टूट गई है। साधु खुद आया और बोला, महाराज मेरी चप्पल खराब हो गई है, कृपया आप सही कर दें। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए उसको देखा और उसकी चप्पल को सही किया। तो साथ में ही रविदास जी ने पूछा कि साधुवर कहाँ जा रहे हैं आप? साधु ने घमंड भरे स्वर से बोला, माँ गंगा का स्नान को जा रहा हूँ। रविदास जी ने प्रेम से बोला कि इतने अच्छे कार्य को जा रहे हो तो मेरा जो ये एक आना है ये माँ गंगा को अर्पित कर देना और कह देना कि रविदास जी ने दिया है, भेंट स्वरूप दिया है। साधु वापस चल दिया। साधु जाके गंगा स्नान करने लगा। उसके बाद उसने देखा कि महाराज रविदास जी का एक आना भी मैंने गंगा को समर्पित नहीं किया। उसने एक आना गंगा जी को समर्पित कर दिया और बोला, माँ गंगा रविदास जी ने ये आपके लिए दिया है, भेंट स्वरूप स्वीकार करें। माँ गंगा को जैसे ही ये आवाज़ पहुँची, उन्होंने एक गंगा जी से एक हाथ निकला और उसमें एक आना ले लिया और उसके दूसरे ही क्षण एक हाथ पुनः निकला और उसमें से एक सोने का कंगन, दमकता हुआ कंगन निकला। वो कंगन देख के रविदास जी की महिमा का साधु को भान हो गया। अब उस रविदास जी की तरफ चला, लेकिन रास्ते में उसके एक लालच आ गया कि क्यों ना इतना दमकता हुआ कंगन मैं राजा को दे दूं और राजू हमें बहुत सारा धन देगा और मुझे प्रशंसा भी करेगा। इसके बाद वो राज दरबार पहुंचा और राजा जी को वो कंगन दे दिया। राजा जी उस कंगन को देख के इतना खुश हुए कि उसको काफ़ी धन देने लगे। तभी रानी ने बोला कि राजवर, ये एक कंगन का हम क्या करेंगे, इनसे पुनः दूसरा कंगन भी मांगो। राजा ने जब दूसरे कंगन की बात कही तो साधु ने उनसे देने से इनकार कर दिया। राजा क्रोधित हो गए और बोला, अगर तुम दूसरा कंगन नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी अभी हत्या करवा दूंगा, गला काट दूंगा तुम्हारा। साधु बड़ा घबरा गया। राजा ने सभी लोगों ने कहा कि ये कहाँ से लाया, तो साधु ने बताया कि माँ गंगा ने दिया है। राजा को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चलो ऐसा ही जैसा करना किया था वैसा ही करो। साधु ने वैसा ही किया, एक आना लिया और माँ गंगा को दिया, लेकिन वहाँ से कोई कंगन नहीं आया। अब तो सैनिकों ने साधु को पकड़ लिया और उसको ले जाने लगे। राजा भी बड़ा क्रोधित था। तभी साधु ने अपनी सारी बात राजा को बताई और राजा के पैर में पड़ गया। ये सब समझ गए कि ये सारा तो रविदास जी का ही चमत्कार है। वो साधु को लेके रविदास जी के पास गए। साधु की ये दशा देख रविदास का हृदय बड़ा द्रवित हो गया। साधु एकदम से रविदास जी के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मुझे बचा लो, महाराज मुझे बचा लो। संत तो ठहरे दयालुता की मूर्ति, दया की इस मूर्ति ने तुरंत उनका हृदय पिघला और उन्होंने साधु से कहा, चिंता मत करो, और राजा से बोले कि अगर मैं तुम्हें दूसरा कंगन दे दूं तो तुम इसको छोड़ दोगे। राजा ने कहा कि अरे आप कहें तो मैं तो इसे ऐसे ही छोड़ दूं, आपकी तो बहुत महत्ता है। और इसी के बाद उन्होंने उसको अपने पास के कटौती में हाथ डाला
और एक कंगन निकाल के दे दिया। कंगन जैसे ही निकाल के उसको दिया, राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वो कंगन ले लिया। इसी तरह से ये बात आज भी प्रसिद्ध है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके बाद से आज तक ये कहावत प्रसिद्ध है। राजा जी ने रविदास जी का बहुत सम्मान किया। राजा जी ने कहा, महाराज आप ये सब कार्य छोड़ दो, लेकिन रविदास जी तो उनको कार्य से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए तो ये कार्य ही कर्म योग था। उन्होंने अपना कार्य जारी रखा और अपना संतत्व भी जारी रखा। उनके जैसा संत ना इस पृथ्वी पे आज तक हुआ है, ना आगे कभी होगा। वो संत में शिरोमणि थे, हैं और हमेशा रहें। हमेशा ऐसे संतों की उपासना, आराधना और उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक करें। क्योंकि मैंने लास्ट में इसलिए बोला है क्योंकि मैं उसी टाइप की ऑडियंस को चाहता हूँ या देखने वालों को चाहता हूँ जो इस संतों का सम्मान करता हो, उनके बारे में अच्छी बातें सोचता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।